दोस्तों जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि जंतर मंतर पर बैठे हजारों छात्रों को गोलियों से भून देना चाहिए, वहां कर्फ्यू लगा देना चाहिए, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होने देना चाहिए क्योंकि उन्हें यह पसंद है, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे कि भाई ये कोई विक्षिप्त इंसान है, ये कोई मानसिक रूप से बीमार आदमी है, इसे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये शब्द किसी सड़क छाप गुंडे के नहीं हैं, ये शब्द बीजेपी के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व मुख्य प्रमुख के हैं, यानी उस थिंक टैंक के हेड के जो बीजेपी और आरएसएस के लिए विचारधारा तैयार करता है। नाम है टीजी मोहनदास। केरल का रहने वाला यह आदमी अपने यूट्यूब चैनल पत्रिका पर एक वीडियो जारी करता है और खुलेआम कहता है कि अगर जंतर मंतर पर हो रहे छात्र आंदोलन को रोकने की जिम्मेदारी मुझे मिलती तो मैं क्या क्या करता। और फिर वो बताता है कि मैं जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा देता, फिर लाउड स्पीकर से भीड़ को 3 बार चेतावनी देता कि हट जाओ और उसके बाद गोली चलाने का आदेश दे देता। लोग भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते। 4 घंटे के भीतर सब शांत हो जाता। फिर 100 लोगों को उठा करके अस्पताल पहुंचा देते। वाह, कितना सिंपल है ना, जैसे कोई सब्जी काटने की रेसिपी बता रहा हो। इतनी आसानी से इंसानों को मार देने की बात। और फिर एक दूसरे वीडियो क्लिप में इस आदमी ने महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर के जो टिप्पणी की, वो सुनकर तो शर्म भी शर्मा जाए। इसने कहा कि वहां सामूहिक बलात्कार होना चाहिए, हत्या होनी चाहिए और कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी क्योंकि प्रदर्शन में शामिल होने वाली धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं ये सब पसंद करती हैं। अब आप ही बताइए कि किस स्तर की सोच है, यह किस स्तर की मानसिकता है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघ को दी हो, जो संघ की शाखाओं में तैयार हुआ हो, जो आरएसएस के भारतीय विचार केंद्र का महासचिव रहा हो सन 1997 में और उपाध्यक्ष रहा हो 2006 में, जिसने आरएसएस की कंपनी योद्धा प्रिंटिंग में काम किया हो, जो जन्मभूमि नाम की पत्रिका का जनरल मैनेजर रहा हो, यह शब्द उसने ऐसे ही तो नहीं पाए होंगे ना। बीजेपी ने 2016 में इसे केरल में अपने बौद्धिक सेल का संयोजक नियुक्त किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब बीजेपी को अपनी विचारधारा को तैयार करना होता है, जब उन्हें अपने कैडर को कुछ पढ़ाना होता है, तो यह आदमी उन्हें पढ़ाता है। यह आदमी उनका गुरु था और आज इस आदमी का असली चेहरा सामने आया है। तो आरएसएस क्या कह रहा है? आरएसएस कह रहा है कि भाई ये तो इसके निजी विचार हैं, इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, ये फिलहाल आरएसएस में किसी पद पर भी नहीं है। वाह, क्या कमाल की कालाबाजी है। जब तक फायदा मिल रहा था गले लगा के रखा, जब कुर्सी दिलानी थी प्रमुख बना दिया, जब विचारधारा फैलानी थी तो थिंक टैंक का हेड बना दिया, लेकिन जैसे ही मामला गले में फंसा वैसे ही झट से किनारा कर दिया। यह तो वही पुराना खेल है, चित भी मेरी और पट भी मेरी। हिट हो जाए तो हमारा आदमी, पिट जाए तो निजी विचार। 12 साल से यही तमाशा चल रहा है इस देश में, अंडा जेब में और घंटा बजाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह बयान अचानक निकल गया? क्या मोहनदास ने सुबह उठा और यूं ही बोल दिया? तो जवाब है नहीं। यह बयान बिल्कुल सोच समझ करके दिया गया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह उन बच्चों के लिए धमकी है जो आगे इस सड़क पर उतरने की सोचे। यह उन युवाओं की धमकी है जो कभी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की सोचे। यह संदेश दिया जा रहा है कि देखो, अगर हमारे हाथ में पावर होती तो हम तुम्हारे साथ ये सब करते। तो अभी भी संभल जाओ। अब ये आरएसएस का जो एक्सपेरिमेंटल तरीका है ना, यह बहुत पुराना है। पहले किसी को छोड़ दो, उससे कुछ कहलवा दो, फिर देखो जनता का रिएक्शन क्या है। अगर हिट हो गया तो गले लगा लो, बोलो हाँ हाँ ये हमारा आदमी है। अगर पिट गया तो कह दो कि ये इसके निजी विचार है, हमसे कोई मतलब नहीं। और ये खेल पिछले कई दशकों से चल रहा है। अब जरा गौर से देखिए इस पूरे मामले को। टीजी मोहनदास कोई सामान्य स्वयंसेवक नहीं है। यह कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कुछ दिन शाखा में गया और फिर अपना काम करने बैठ गया। यह आदमी संघ की जड़ों तक जुड़ा हुआ है। इसने अपनी पूरी जिंदगी संघ में लगाई है। इसे संघ ने ही तैयार किया है। संघ की शाखाओं में इसका मनुष्य निर्माण हुआ है, यानी इसकी सोच, इसके विचार, इसकी मानसिकता
सब कुछ संघ की देन है। और आज जब वो सोच बाहर आ रही है तो संघ कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि जब आपने इस आदमी को तैयार किया, जब आपने इसे बड़े बड़े पद दिए, जब आपने इसे अपने थिंक टैंक का हेड बनाया, तो इसकी सोच की जिम्मेदारी क्या आप नहीं लेंगे? बिल्कुल लेनी होगी। इससे कोई नहीं बच सकता। और आप जानते हैं इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि जब गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल इस खबर को दबाने में लगे हुए हैं तो कुछ अखबारों ने इस पर लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, द हिंदू ने लिखा है, जनसत्ता ने लिखा है कि केरल के गृह मंत्री ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। अब यहां एक मजेदार बात हो जाती है दोस्तों। जनसत्ता की हेडलाइन देख करके लगता है कि गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए। आप सोचेंगे कि अच्छा, अमित शाह ने जांच के आदेश दिए होंगे। नहीं भाई, अमित शाह क्यों आदेश देंगे? वो तो इसी बौद्धिक प्रकोष्ठ की देन है। यह आदेश तो केरल के गृह मंत्री ने दिया है। वहां तो लेफ्ट की सरकार है। तो केरल पुलिस ने साइबर सेल के आईजी पी प्रकाश को जांच सौंपी है। अब आप ही बताइए, अगर केरल में लेफ्ट की सरकार न होती तो क्या इस बयान पर कोई कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। यह आदमी आराम से घूमता रहता और शायद इसे कोई नया पद, बड़ा पद मिल जाता। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि मोहनदास का यह घटिया बयान आरएसएस की घिनौनी, हिंसक और महिला विरोधी मानसिकता का सबूत है और आरएसएस हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देती आई है। देश को नफरत और हिंसा की आग में झोंकना आरएसएस का इतिहास रहा है, जिसे यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे कुंठित और नफरती लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। बात एकदम सही है, लेकिन एक्शन तब होगा जब सरकार चाहे, और सरकार तो खुद ही इन लोगों की है जिनकी सोच से टीजी मोहनदास तैयार हुए हैं। अब जरा एक और पहलू पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इस पूरे बयान में जो सबसे खतरनाक बात है ना, वो है महिलाओं के बारे में सोच। ये कहना कि महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं, यह किसी भी सभ्य समाज में सबसे घिनौना बयान होगा। और यह बयान वो आदमी दे रहा है जो सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, जिसका देश की विचारधारा पर प्रभाव रहा है, जो लाखों कार्यकर्ताओं को पढ़ाता रहा है। अब आप सोचिए कि जब यह आदमी शाखा में जाकर के कार्यकर्ताओं को क्या पढ़ाता होगा, क्या सिखाता होगा, वहां क्या क्या बातें होती होंगी। यही तो कारण है कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को पार्टी में बड़े ओहदे मिलते हैं। यही कारण है कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल से छोड़ने पर स्वागत होता है। यही कारण है कि हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाओं में सत्ताधारी नेता आरोपियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि आसाराम बापू जैसे लोगों को राम मंदिर में रेड कारपेट मिलता है और आम भक्तों को धक्का मुक्की। यह सब एक बड़ी सोच का हिस्सा है दोस्तों। यह सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें अपराधी और सत्ता एक दूसरे को संरक्षण देते हैं, और उसी सोच का प्रतिनिधित्व टीजी मोहनदास कर रहे हैं। अब एक और सवाल जो सबसे बड़ा है वो यह है कि क्या जंतर मंतर पर सिर्फ वामपंथी पहुंचे थे? नहीं भाई, वहां तो बीजेपी के विधायकों और सांसदों के बच्चे भी थे, बीजेपी सरकार के मंत्रियों के बेटियां भी थी। याद है ना असम के कैबिनेट मंत्री केशव महंत की बेटी दिशा महंत, जो खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रही थी। तो क्या टीजी मोहनदास इनके साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने बाकी बच्चियों के साथ करने की बात कही है? क्या इनकी नजर में सत्ता पक्ष के मंत्रियों की बेटियां भी वामपंथी हो जाती जो सड़क पर उतरी थी? क्या उनके साथ भी वही व्यवहार होता? यही तो सवाल है जो पूरे देश को पूछना चाहिए। अब एक बात और समझ लीजिए, आरएसएस की नींव भी हिटलर को कॉपी करके रखी गई थी। यह कोई मेरा दावा नहीं है, यह इतिहास में दर्ज है। हिटलर के लिए जो यहूदी थे वैसे ही इनके लिए मुसलमान हैं। लेकिन सच पूछिए तो ये उन हिंदुओं के भी उतने ही खिलाफ हैं जो इन विचारधारा को नहीं मानते हैं, जो इनके हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, जो इनकी हाफ पैंट और काली टोपी को नहीं मानते हैं। वो सब इनके निशाने पर हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों। जो भी इनकी विचारधारा से असहमत हैं वो इनका दुश्मन है। और मोहनदास का बयान इसी बात का सबूत है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम बच्चों को गोली मार दो, वो ये कह रहे हैं कि जो भी वहां बैठे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबको भून डालो गोलियों से, सबका दमन कर दो। यह मानसिकता कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते हैं। अब एक बात और, केरल में 1 साल पहले एक नौजवान आईटी प्रोफेशनल ने चिट्ठी लिख करके आत्महत्या कर ली थी। उसकी उम्र थी 24-25 साल के आसपास।
उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि 4 साल की उम्र से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। और शोषण करने वाले कौन थे? संघ के लोग थे। शाखाओं में उसका शोषण किया जाता था और यह मामला भी दबा दिया गया था। केरल में लेफ्ट की सरकार होते हुए भी दबा दिया गया, क्योंकि संघियों की पहुंच हर जगह है, हर सिस्टम में इनके लोग बैठे हैं। तो अब आप ही सोचिए, जो संगठन बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है, जिसके थिंक टैंक का हेड महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखता है, उस संगठन से देश को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। यह संगठन पिछले 11 साल से देश पर राज कर रहा है। इसने कांग्रेस के समय में जड़ें फैलाई थी, कांग्रेस ने भी इस पर लगाम नहीं लगाई। यह कांग्रेस का भी गुनाह है। और अगर नेहरू ने संघ पर सख्ती की होती, अगर सरदार पटेल ने जो बैन लगाया था वो कायम रखा गया होता, तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। आज हमें ऐसे बयान सुनने को नहीं मिलते। आज हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती। आज हमें अपने बच्चों के भविष्य की इतनी चिंता नहीं होती। लेकिन सत्ता के लालच में सब कुछ छोड़ दिया गया और अब देश उसकी कीमत चुका रहा है। अब बीजेपी की सत्ता के लालच का हाल यह है कि ये कहीं भी किसी के साथ भी जा सकते हैं। केरल में लेफ्ट के साथ जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां लेफ्ट की सरकार है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ संगठन करते हैं, जिस पार्टी को ये आतंकियों की पार्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार बनाते हैं, जिसे ये नेशनल करप्ट पार्टी कहते थे। गोवा में चर्च के सामने जाकर के घुटने टेकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्रिश्चियन मशीनरीज को मार देते हैं। इसका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनका बस एक ही मकसद है, सत्ता, बस सत्ता। और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीजी मोहनदास का बयान इसी सत्ता के लालच का जहरीला फल है। यह उन मानसिकता की उपज है जो लोकतंत्र को नहीं, तानाशाही को पसंद करती है, जो असहमति को नहीं, दमन को पसंद करती है, जो संवाद को नहीं, गोली को पसंद करती है। और यही सोच अगर देश में हावी हो गई तो देश का क्या हश्र होगा, ये सोच करके रूह कांप जाती है। इसीलिए दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान की बात नहीं है, यह एक बड़ी सोच के खिलाफ लड़ाई है। जब तक आम जनता इस सोच के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, जब तक हम सब मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे मोहनदास पैदा होते रहेंगे, ऐसे बयान आते रहेंगे और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठते रहेंगे। हमें यह तय करना है कि हम किस तरह के देश में रहना चाहते हैं। एक ऐसा देश जहां हर आवाज को गोली से दबाया जाए, या एक ऐसा देश जहां हर आवाज का सम्मान हो। फैसला आपके हाथ में है, आपके एक एक वोट के हाथ में है, आपकी एक एक आवाज के हाथ में है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या टीजी मोहनदास पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आरएसएस को इस पर जवाब देना चाहिए? क्या बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके विचार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबर आप तक बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और भी बड़ी खबर आप तक जल्दी से पहुंचती रहे। आज के दौर में सच बोलना और सच सुनना दोनों ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।